हाँ जी, आपका नाम प्रिया है, ये आपकी डिटेल है। और इस डिटेल के हिसाब से कुंडली आपकी यहाँ पे बनी है, कन्या लगन की कुंडली है, राशि है मेष। और ये कुंडली देखो जी, आपकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने मुझे जो सवाल लिख के भेजे, एक तो आपने बोला है कि पति से आपकी नहीं बनती, ससुराल से नहीं बनती, नौकरी नहीं लग पा रही, और भी लाइफ में दिक्कतें परेशानी आपको आ रही हैं, धन संबंधी चिंता हो रही, काफ़ी ऐसे आपके सवाल हैं। पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा कुंडली कैसी है। तो सबसे पहले तो ये समझो कि ये जो कुंडली आपकी बनी है, इस कुंडली में है 12 घर। 12 घर मैं लिख देता हूँ, पहले 12 घर आप समझ लो। ये है आपकी कुंडली में पहला घर है, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, पाँचवा, छठा घर, सातवां, ये है आठवां घर, नौवां, 10वां, 11वां, लास्ट वाला ये 12वां घर। अभी जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन 12 घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ आपकी कैसी होगी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, पहला घर हमें देखना होगा। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का, परिवार, वाणी। तीसरा छोटे भाई बहन। चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन। पाँचवा आपके बच्चों का है। छठा घर है खराब घर, रोग, कर्जा, शत्रु। सातवां पति का घर है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे। 10वां कामकाज। 11वां आमदनी, लाभ। और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। अब आपने यहाँ पे देखो जी, मेरी दो बातें नोट कर रही हैं। पहली बात, ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और आप ये देखोगे, आप इस कुंडली में देखना क्या है वो घर देखो। मान लो आपने देखना है पति के बारे में देखना है, तो पति का जो घर है वो हमें देखना होगा। पति का घर है कुंडली में 7वां घर। 7वें घर से पति आपका देखा जाएगा। अब 7वें घर में एक नंबर लिखा है 12 नंबर। 7वें घर में यहाँ पे देखो 12 लिख रखा है। 12 है मीन राशि, इसका मालक है ये गुरु। तो आपके पति के लिए हमें 7वें घर के मालक गुरु को देखना पड़ेगा कि गुरु अच्छा है या बुरा है। मान लो आपके हमने छोटे भाई बहन देखने हैं। तीसरा घर होता है छोटे भाई बहनों का। और तीसरे घर में नंबर लिखा है 8। 8 है वृश्चिक राशि, मालक मंगल देखना होगा छोटे भाई बहनों के लिए। तो ऐसे ही जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखना है। अब उस वाले की कुंडली आपकी कैसी, आपकी देखो जी कुंडली में ना थोड़े से खराब ग्रहों का लेवल ज़्यादा है। मतलब खराब ग्रह थोड़े से ज़्यादा हैं, अच्छे ग्रह कम हैं। और मतलब कुंडली को मैं ज़रा इतना अच्छा नहीं मानूंगा। लेकिन हाँ, ये कुंडली आपकी दिखा रही कि अगर आप अपनी जन्मभूमि से दूर जाती हैं फिर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मतलब आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा योग है विदेश में जाने की। जैसे आपका जन्म हुआ है लुधियाना में। विदेश का मतलब क्या होता है, लुधियाने से आपने दूर जाना। लुधियाने से दूर मतलब जैसे मान लो आप लुधियाने से दिल्ली चली जाती हैं, महाराष्ट्र चली जाती हैं, या वहाँ से मतलब दूर जाना है, चाहे दूसरी कंट्री है चाहे आपका अपना ही देश है। तो लुधियाने को छोड़ के अगर आप दूर जाती है आपको फ़ायदा होगा। और आपका सवाल भी था विदेश को लेके, वही विदेश के आपके बहुत ज़्यादा योग हैं और आपको जाना चाहिए। क्योंकि ये जो ग्रह हैं अगर आप इधर अपनी वहीं पे रहेंगी वहाँ पे आपको दिक्कतें आएंगी। अब देखो, जो ग्रह हैं कुछ आपके ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह खराब हैं, कुछ ज़्यादा खराब हैं। जैसे शनि आपका मुझे ज़्यादा खराब लगा है, नीच का बैठा है। बाकी ये जो ग्रह हैं अगर अपने घर में बैठे, अपने घर में बैठ के अच्छा फल देते हैं, उच्च के बैठे तब भी अच्छा फल देते हैं, दोस्त के घर में अच्छा फल देते हैं। नीच का ग्रह अच्छा फल नहीं देता, शनि आपका नीच का है। इसके अलावा ये ग्रह अगर छठे, 8वें, 12वें घर में बैठे तब भी दिक्कतें पैदा करते हैं। अब आपके देखो 12वें घर में शुक्र बैठा है, 8वें घर में यहाँ पे गुरु चंद्रमा बैठे हैं। अब सभी ग्रहों का आपके ऊपर असर हमेशा रहेगा, लेकिन ये जो ग्रह है ये अपना ज़्यादा असर अपनी दशा में देते हैं। तो ये देखो ध्यान समझो, असर आज भी आपके ऊपर सभी ग्रहों का है, लेकिन ज़्यादा असर आपके ऊपर है इस चंद्रमा का, क्योंकि इसकी चल रही है आपके ऊपर बड़ी महादशा। क्योंकि ये महादशा में ग्रह अपना एक्टिवेट ज़्यादा हो जाते हैं। तो चंद्रमा की जो महादशा ये आपकी 23 में चली है और 33 में ख़त्म होगी। काफ़ी लंबी दशा है। मतलब आज आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर चंद्रमा का है। अगर ये चंद्रमा अच्छा है तो देगा अच्छे फल, अगर बुरा निकला बुरे फल देगा। दूसरा असर आपके ऊपर है राहु का, जिसकी है अंतर्दशा। ये आपकी 8 महीना 24 में चली है और दूसरा महीना भी 26 में ख़त्म होगी। इसी महीने ख़त्म होने वाली। देखो पिछला ये भी 1.5 साल हो चुका है राहु की दहज चली को। तो आपके ऊपर आज जो बड़ा असर है चंद्रमा का है, दूसरा नंबर है राहु का। एक आपके ऊपर चल रही है शनि की साढ़े और ये साढ़े आपकी अभी चली है, ये 29 मार्च में चली है। पिछले 10-11 महीने हो चुके हैं चली को। और साढ़े होती है 7.5 साल की। पहले अगर मैं साढ़े की बात करूँ, साढ़े को अच्छा नहीं माना गया। जब भी आती है बहुत सारी दिक्कतें आती हैं लाइफ में, दिक्कतें, परेशानियाँ, चिंता। और आपसे देख लेना पिछले 10 महीने से आपको कुछ ना कुछ चिंता, परेशानियाँ, रुकावटें आपको लाइफ में आ रही होंगी।
क्योंकि मैंने बोला अभी भी देखो 7.5 साल की अभी भी 7 साल की पड़ी है। तो अगर आप चाहती हैं कि भाई ये 7.5 आपको बुरा फल ना दे, क्या किया जाए? तो 7.5 होती है शनि की। आपने शनि के 2-3 उपाय करने हैं, जिसमें से पहला उपाय है आप शनि मंदिर जाना शुरू कर दो। हर शनिवार को शनि मंदिर जाके माथा टेक के आपने आना है। दूसरा उपाय है आप शनि चालीसा का एक पाठ है, ये रात को पढ़ा करो या इसको सुना करो। तीसरा है शनि का दान किया करो। शनि का दान आपने करना है शनिवार को। तो यहाँ पे देखो शनि के मैंने 3 उपाय लिखे हैं। शनि मंदिर आपने जाना है शनिवार को खासकर ज़रूर, और शनि चालीसा पाठ रोजाना पढ़ो। ये पाठ जो है रोजाना पढ़ना है, देखो रोजाना पाठ पढ़ना है। अगर आता है पढ़ना या सुन लिया करो रात को बैठ के, और शनि का दान शनिवार को करना है। अब आपके देखो जी बाकी ग्रहों में से जैसे कि आपके ऊपर क्योंकि असर बड़ा है चंद्रमा का, और दूसरी अभी राहु की एक चल रही दशा। चंद्रमा की मैं बात मत करता, पहले राहु की बात करता हूँ। देखो राहु जो है ना, मैं हज़ारों कुंडलियाँ देख चुका हूँ, कई साल हो चुके कुंडलियाँ देख रहा हूँ, रोजाना कुंडलियाँ देखता हूँ, और मेरे पास सबसे ज़्यादा कस्टमर आते हैं राहु की दशा वाले। मतलब जब भी राहु की किसी के ऊपर दशा आएगी वो समय उस बंदे का बुरा समय होगा। राहु की दशा आते ही लाइफ में दिक्कतें, परेशानियाँ, रुकावटें, चिंता, भाग दौड़ ये आनी शुरू हो जाती है। कारण क्या है? ये राहु दानव ग्रह है, अच्छा ग्रह नहीं है कुंडली में। जैसे बाकी कुछ ग्रह देवते हैं, जैसे ये बुध देवता है, गुरु देवता है, चंद्रमा देवता है, मंगल देवता है, लेकिन राहु क्या है? दानव ग्रह है। और आप चाहे देख लेना, जब से राहु की आपकी ये दशा चली है 8 महीना 24 से 1.5 साल हो चुका है, देख लो आप, तब से आपको कुछ ना कुछ दिक्कतें, चिंता, परेशानियाँ, रुकावटें, काम काज में दिक्कतें आपको आ रही होंगी। चलो ये दशा वैसे अभी ख़त्म हो जाएगी, 13 तारीख 2 महीना 26 में बस ख़त्म होने वाली, कुछ दिन की पड़ी है, 10 के दिनों की पड़ी है। तो 10 दिन के बाद ये राहु की दशा आपकी ख़त्म होगी। उसके बाद आगे आनी है गुरु की दशा। अब गुरु की पहले गुरु यहाँ पे गुरु की मैं थोड़ा सा विस्तार में समझाता हूँ आपको। गुरु और चंद्रमा और शनि। चंद्रमा की क्योंकि आपकी है बड़ी दशा अभी चल रही है, और अभी ये 33 में ख़त्म होनी है, और गुरु की दशा भी आने वाली 10 दिन के बाद। तो साल की गुरु की जो दशा भी आनी है, ये गुरु की जो दशा आपकी होगी ना, कम से कम 1-1.5 साल की दशा आपकी चलेगी गुरु की, कि गुरु आपको क्या अच्छे बुरे फल देगा। अब गुरु चंद्रमा शनि कहाँ बैठे हैं? 8वें घर में। ये खराब ग्रह है कुंडली में, सबसे ज़्यादा खराब ग्रह है 8वां, क्योंकि इस घर से खराब चीज़ें देखते हैं। इस घर से आयु, मृत्युदल कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, गरीबी, रुकावटें, ऐसी खराब चीज़ देखते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं चंद्रमा की बात करूँ कि इस वाल की चंद्रमा अच्छा है या बुरा है। चंद्रमा देखो जी खराब घर में बैठा है 8वें घर में, ये अच्छी बात मुझे नहीं लगी। और यहाँ पे चलो चंद्रमा के साथ बैठा है, इसे कहते हैं गज गेसरी योग, लेकिन ये साथ में शनि के भी बैठा है, और शनि यहाँ पे नीच का है। मतलब गुरु खराब है। गुरु जो है ये आपको खराब फल भी देगा, थोड़े से अच्छे फल भी देगा। खराब क्यों? क्योंकि 8वें घर में बैठा है। क्या खराब फल देगा? गुरु इस कुंडली में 2 घरों का है मालक, उन 2 घरों को लेकर आपको आएंगी दिक्कतें। एक तो गुरु का घर है ये 7वां घर, जो कि है पति वाला घर। मैंने बोला था ये 7वें घर से पति देखा जाएगा, और 7वें घर में नंबर लिखा है 12, मालक कौन है? गुरु। अगर गुरु अच्छा है तो पति का सुख अच्छा है, अगर गुरु खराब है पति को लेकर दिक्कत आएगी। अब गुरु आपका खराब घर में बैठा 8वें घर में, तो यहाँ पे बना है गुरु की वजह से विवाह भंग योग बना है। मतलब गुरु आपको विवाह संबंधी चिंता परेशानी देगा। पति बैठा 8वें घर में, बीमारी, एक तो आपके गुरु पति को बीमार भी कर देगा, या पति से आपकी बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े होना। अभी जो गुरु की दशा आएगी ना 10 दिन के बाद, इसमें आपकी पति से लड़ाई झगड़े बढ़ जाएंगे। मतलब पति से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे आपके, पति बीमार भी होगा, पति संबंधी चिंता परेशानियाँ आएंगी आपको भी। इस गुरु की जो दशा भी आनी है आपकी। और गुरु एक और घर का मालक है, इस चौथे घर का भी। चौथा घर जो है ये आपकी माता का घर है। माता कैसी होगी? चौथा घर। मकान आपके पास कैसा होगा? गाड़ी, भूमि, संपत्ति, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, चौथा घर देखा जाता है। चौथे घर में नंबर लिखा है 9, मालक कौन है? गुरु, और वो बैठा 8वें घर में, खराब घर में। वैसे ये 9वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है। गुरु वैसे ही दिखा रहा है कि आपको लाइफ में मकान वाहन सुख तो मिलेगा, लेकिन अभी जो गुरु की दशा इसमें थोड़ा सा इसको लेकर चिंता होगी कुछ ना कुछ। मतलब गुरु की दशा में आपको अभी जो आनी है 10 दिन के बाद, माता संबंधी भी चिंता कुछ ना कुछ होगी। माता बीमार होना, माता से मनमुटाव, मकान, गाड़ी, भूमि, संपत्ति, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, इन संबंधी कोई थोड़ी बहुत ही चिंता परेशानी आपको आएंगी। लेकिन गुरु आपका ये 8वां घर है विदेश का घर। चौथा घर है जन्मभूमि, जन्मभूमि बैठी है विदेश। गुरु की अभी जो दशा आपकी आनी है इसमें आपके विदेश जाने के काफ़ी योग हैं, और आपको फ़ायदा होगा। मैंने देखो खाली गुरु नहीं, आपके वैसे बहुत सारे ग्रह ऐसे हैं जो विदेश का योग लेके बैठे हैं। शुक्र 12वें घर बैठा है, वो भी विदेश का घर है। यहाँ पे चंद्रमा बैठा है 11वें घर का मालक होके। बहुत ही ज़्यादा योग है कि अगर आप विदेश में आप जाती हैं आपको फ़ायदा होगा बहुत ज़्यादा। आपकी किस्मत चमकेगी, भाग्य साथ देगा, धन बढ़ेगा, इच्छाएं पूरी होंगी विदेश में जाके। अब गुरु, जैसे मैंने बोला, गुरु क्या बुरे फल देगा? पति घर का मालक है, पति वाली दिक्कतें। चौथे घर का मालक है माता, मकान, वाहन, गाड़ी, भूमि, संपत्ति, इनको लेकर दिक्कतें। इनका सुख है,
मतलब मकान वन का सुख तो होगा, लेकिन थोड़ा बहुत इनको दिक्कत कोई आपको आएगी ज़रूर, क्योंकि अपने घर को देख रहा है। बाकी मैंने बोला है, अगर आप गुरु ही दिखा रहे कि अगर आप जन्मभूमि से दूर जाती हैं, लुधियाने से दूर जाएंगी, फिर आपको ये सुख ज़्यादा मिलेगा, मतलब गाड़ी भूमि संपत्ति का सुख ज़्यादा मिलेगा लुधियाने से दूर जाके। बाकी गुरु 8वें घर में वैसे ना उम्र लंबी करता है, और इसकी दृष्टियाँ हैं 5वीं यहाँ पे, 7वीं यहाँ पे, 9वीं यहाँ पे। एक तो देखो जी, आप क्या करो, क्योंकि गुरु की दशा भी आने में 10 दिन पड़े, बस शुरू होने वाली है, तो आप ना गुरु के, अगर आप चाहती है कि गुरु के भाई बुरे फल आपको ना मिले, गुरु अच्छा जाए, पति संबंधी जो दिक्कत है वो आपको ना हो, क्योंकि पति वाली दिक्कत आने का जो बड़ा कारण है गुरु है। वैसे एक और भी कारण है, क्योंकि इस पति वाले घर के ऊपर है राहु की दृष्टि, राहु भी कारण है। अभी राहु की देखो दशा भी चल रही है आपकी, ये राहु भी कारण था आपकी जो पति वाली दिक्कत है, लेकिन गुरु भी बड़ा कारण है। तो गुरु के अगर आप उपाय करेंगे, पति संबंधी कोई दिक्कत नहीं आएगी, माता को लेकर दिक्कत नहीं आएगी, मकान वाहन भूमि संपत्ति ये सुख मिलेंगे आपको। अब गुरु के जो अपने उपाय करने हैं वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। गुरु का देखो जी, एक तो ना आप गुरु की, अभी गुरु का मंत्र करना, आप कम से कम 1-2 माला मंत्र आपने करना है इसका। इसके 2 पाठ, इसे गुरु को हम बृहस्पति भी कहते हैं। एक है बृहस्पति कवच का पाठ, एक है बृहस्पति स्तोत्र का पाठ। तो ये 3 अपने उपाय करने हैं। अभी शुरू कर दो, बस कब शुरू करना, इनको ना अभी गुरुवार से शुरू कर दो। जो गुरुवार अभी आएगा, गुरुवार को संकल्प लेके कि हे गुरु देवता जी, आपकी दशा आने वाली है, मैं चाहती हूँ ये दशा अच्छी जाए, इसलिए आपका मैं रोजाना पाठ पूजा किया करूँगी। तो ये मंत्र चाहे माला से कर लो, चाहे वैसे आप 10-20 मिनट बैठ के मंत्र आपने जपना है। मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। अगर माला है आपके पास तो माला 1-2 माला कर लो, और साथ में जो पाठ है दोनों, बृहस्पति कवच बृहस्पति स्रोत, ये दोनों पाठ पढ़ा करो, या इनको ऑडियो लगा के आप सुन लिया करो। वैसे और भी उपाय है, जैसे चौथा उपाय है, इसके जो देवता है वो है विष्णु जी। विष्णु जी का एक पाठ है, विष्णु शस्त्र नाम का एक पाठ होता है, वो काफ़ी अच्छा पाठ है, वो पढ़ लो आप, या उसको सुन लो, या विष्णु जी के मंदिर आप जा सकती हैं। या मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा कि सभी उपाय करो, आपकी मर्जी है, वैसे मंत्र जरूर कर लेना, बाकी जो उपाय है वो आपकी मर्जी होगी। या अगर आपको व्रत रखना आता है तो बृहस्पतिवार के दिन इस बृहस्पति देवता का व्रत रखो, व्रत कथा कर लो, आरती कर लो, वो भी आपकी मर्जी, वो भी मैं फोर्स नहीं करूँगा। लेकिन मैं फिर बोल दूँ, मंत्र वाला ये मंत्र आपने जरूर करना है, चाहे 1 माला ही करो, करना जरूर है, जब तक ये आपकी दशा चलेगी। तो अब आपके देखो जी, इसी घर में चंद्रमा शनि बैठे हैं। अब शनि की अगर मैं बात करूँ, शनि तो आपका है काफ़ी ख़राब, क्योंकि शनि तो बैठा है 8वें घर में, घर अच्छा नहीं, ऊपर से यहाँ पे जो 1 लिखा है मेष राशि में बैठा है नीच का। एक बात और समझ लो, गुरु ऐसा नहीं कि गुरु की जो दशा है ये बिल्कुल बुरी जाएगी, अच्छे बल भी आपको कई देगा, ये कई चीज़ें अच्छी भी आपके साथ होंगी गुरु की दशा में। लेकिन जो शनि है ना, इसका लेवल थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब शनि थोड़ा सा ख़राब ज़्यादा है, क्योंकि एक तो 8वां घर है, चलो ठीक है, और ऊपर से यहाँ पे जो 1 है मेष राशि में नीच का बैठा है, क्योंकि आपको मैंने बोला था नीच का घर बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। अब शनि की भी आगे एक दशा चलेगी, आपको मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ दशा कब कब है आपकी। देखो आज आपके ऊपर है बड़ी दशा, यहाँ पे देखो ये है आपकी चंद्रमा की है बड़ी दशा। यहाँ पे देखो आगे गुरु की दशा चलेगी 58 में, चलेगी 58 में, शनि की दशा चलेगी यहाँ पे 74 में। लेकिन छोटी दशा की अगर बात करूँ, देखो बड़ी दशा चंद्रमा की, छोटी दशा अभी है राहु की। तो राहु के बाद देखो यहाँ पे आपकी दशा आनी है बृहस्पति की, ये अभी 13/2/26 में शुरू होगी, बस शुरू होने वाली है। कब खत्म होगी? 27 में खत्म होगी, 6ठा महीना 27, अगले साल। ये पूरे 1.5 साल की दशा आपकी बृहस्पति की। और इसके बाद जो शनि की दशा आपकी चलेगी जून 27 में 29 तक, तो शनि की दशा में भी आपकी दिक्कतें बढ़ेंगी। अब शनि जो दिक्कतें देगा, शनि इस कुंडली में है 2 ग्रहों का मालिक। ऐसा नहीं कि देखो इन ग्रहों का असर आज नहीं है, आज भी है, लेकिन दशा में इनका असर बढ़ जाता है। मतलब गुरु का असर आज भी है, लेकिन गुरु की अभी जो दशा चलेगी इसमें इसका असर बढ़ जाएगा। अब शनि देखो जी, एक तो इस घर का मालिक है 5वें घर का, 5वां घर है आपकी संतान का घर, संतान आपकी 5वां घर देखेंगे। 5वां घर पढ़ाई का भी, आप कितनी पढ़ी लिखी होंगी, कितनी बुद्धिमान। और 5वें घर में नंबर लिखा 10, मालक होना शनि, शनि देखना होगा संतान के लिए, पढ़ाई के लिए। और शनि नीच का बैठा है, तो शनि आपको संतान संबंधी चिंता पैदा करेगा, कुछ ना कुछ, संतान का बीमार होना, या संतान के साथ मनमुटाव होना, या संतान को आगे बढ़ने में दिक्कत आना। 5वां घर पढ़ाई का, पढ़ाई में दिक्कत आना, बुद्धि भ्रमित होना, पेट में दिक्कत आपके आना। और शनि इस घर का मालिक है 6ठे घर का, 6ठे घर में क्या लिखा है 11, मालिक शनि। 6ठा घर है रोग, शत्रु, कर्जा। और आगे आपको मैंने बोला था शनि की दशा चलेगी अगले साल जून के बाद, उस समय आपको शनि बीमार कर देगा, हेल्थ में दिक्कतें पैदा खड़ी कर देगा आपके। उस समय पेट में दिक्कतें आना, या और आपको कोई हेल्थ में काफ़ी दिक्कतें दे देगा ये शनि अपनी दशा में। तो शनि आपका भाई
बच्चों को लेकर दिक्कत देगा, पढ़ाई में दिक्कतें, बुद्धि भ्रम में, तो पेट वाली दिक्कत जरूर देगा। या और भी आपको शट अगर शत्रु का शत्रु बढ़ना, शट अगर कर्जे का है कर्जदार आपको बना सकता है। ननिहाल का अगर है ननिहाल को लेकर दिक्कत आना। वैसे ना शनि क्यों खराब है, क्योंकि नीच का बैठ है, लेकिन इसके ऊपर है मंगल की दृष्टि। मंगल शनि की नीच को भंग कर रहा है। इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि शनि का बुरा फल वैसे जो है ना वो काफ़ी कम हो रहा है, देगा बुरे फल लेकिन उसका लेवल कम हो रहा है, मतलब थोड़े से देगा बुरे फल। बाकी शनि गुरु एक साथ बैठे हैं, आपका काफ़ी जो होगा, आप प्रेम विवाह भी करेंगी, मतलब आपका अगर विवाह हुआ वो प्रेम विवाह का हुआ होगा, क्योंकि गुरु है 5 में, 7 में घर का मालक, शनि है 5 में, ये प्रेम विवाह का योग बनाते हैं। अब देखो शनि के भी आप आज भी उपाय करो ताकि ये शनि आपका सही हो। और क्योंकि आपने मुझे बोला भी था बच्ची जो आपकी बीमार है, उसके भी कई कारण हैं। अब शनि के यहाँ पे देखो मैंने ये जो 3 उपाय लिखे हैं, ये 3 उपाय करने से क्या होगा, एक तो आपकी जो साढ़े है शनि की, वो साढ़े आपको बुरा फल नहीं देगी, क्योंकि वो 10-11 महीने से चली हुई है और अभी भी देखो 7 साल की पड़ी है। और ये शनि के उपाय करने से जो शनि आपका नीच का वो अच्छा होगा। अगर ये सही हो गया, आप बीमारियों से बचेंगी, कर्जे से बचेंगी, दुश्मनों से बचेंगी, बच्चे आपके सही रहेंगे, पढ़ाई में दिक्कत नहीं आएगी, पेट में दिक्कत नहीं आएगी, बच्चा बीमार नहीं होगा, और भी आप भी बीमारी से बचेंगे, मतलब कई फ़ायदे हैं। तो इस शनि के 3 उपाय जरूर करती रहो आप। बाकी आप यहाँ पे बैठा है चंद्रमा, सवाल कि ये कैसा है। चंद्रमा भी देखो जी 8वें घर में बैठा है खराब घर में, साथ में शनि के है, ये बना है विष दोष, लेकिन गुरु के साथ बैठा है गज केसरी योग भी है। मतलब चंद्रमा भी देखो एक शर्त पे अच्छे फल देगा, अगर आप घर से दूर जाती हैं, अगर नहीं जाती फिर दिक्कत देगा। और चंद्रमा का जो अपना घर है वो है 11वां घर, और ये 11वां घर होता है लाभ का घर, लाभ आमदनी, मतलब आपकी कमाई जो है, इनकम जो है 11वां घर देखा जाएगा। 11वें घर में लिखा है 4 नंबर, मालिक चंद्रमा 8वें घर में बैठा है, लाभ भंग योग बना है, मतलब आपके काम काज में लाभ नहीं होगा, इनकम को लेकर दिक्कत आना, कमाई कम होना, खर्चे ज़्यादा होना, इच्छाएं पूरी ना होना, मानसिक चिंता होना, माता को लेकर दिक्कत आना। अभी देखो इसकी दशा भी है बड़ी चंद्रमा की, बड़ा असर चंद्रमा का आपके ऊपर बड़ा असर है आज के समय में। 23 में चली है दशा भी, देखो काफ़ी लंबी दशा है। लेकिन मैंने क्या बोला, चंद्रमा अगर घर से दूर जाती फिर आपको फ़ायदा देगा। खाली ये मत सोच लेना कि मैंने विदेश में ही जाना है, अपने मतलब लुधियाने से दूर जाओ, जितना दूर जाएंगे उतना फ़ायदा आपको। और ये चंद्रमा के उपाय बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, क्योंकि इसका आज है बड़ा असर। अब चंद्रमा के भी जो अपने उपाय करने हैं, पहला उपाय है आप चंद्रमा का भी कम से कम 1 माला अपने मंत्र जाप जरूर करना है। और इसके भी जो पाठ है वो पाठ पढ़ा करो। एक तो है चंद कवच का पाठ, इससे आपको हेल्थ संबंधी दिक्कत नहीं होगी, और एक है चंद स्रोत का पाठ। अब ये चंद्रमा के जो उपाय हैं ये आपने करने हैं सुबह के टाइम, और आपको जो गुरु के मैंने उपाय बोले हैं वो भी सुबह करने हैं। गुरु चंद्रमा दोनों के पाठ पूजा जो भी हैं सुबह करो। चंद्रमा के देवता हैं शिव जी, शिव जी की पूजा उपासना किया करो आप, ये भी बेस्ट है काम। शिव जी के लिए आप शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जाप कर लो, या और कोई शिव जी का पाठ पूजा कर लो आप। अब यहाँ पे तीनों की बात कर चुका हूँ। यहाँ पे अब देखो ये 5वां घर जो है संतान का घर, संतान कैसी होगी 5वां घर, 5वें घर में लिखा है नंबर 10, माल कौन था शनि। शनि हम पहले देख चुके हैं नीच का बैठा, शनि की वजह से संतान संबंधी चिंता परेशानी होगी। लेकिन संतान घर में बैठा केतु, सवाल कि केतु कैसे है। देखो केतु राहु है, 2 दानव ग्रह है, ये जहाँ बैठते हैं उन घरों को लेकर दिक्कतें आती हैं। मैंने बहुत सारी कुंडलें देखी, जब भी केतु 5वें घर में होता है संतान वाले घर में, तो संतान संबंधी चिंता देता है। क्या चिंता होती है, एक तो ये गर्भपात जरूर कराता है, मतलब आपका 1-2 बार गर्भपात हो सकता है। उसके अलावा ये लड़कियां ज़्यादा पैदा करता है, आपकी लड़कियां ज़्यादा होंगी, और आपकी जो लड़कियां होंगी वो ऑपरेशन के द्वारा होंगी। और इसके अलावा संतान बीमार होना ऐसी दिक्कत देता है। वैसे संतान के लिए देखो जी पति पत्नी दोनों की कुंडली देखनी होती है। 5वां अगर पढ़ाई का, पढ़ाई में दिक्कतें, बुद्धि भ्रमित, इसके लिए ना आप कुत्तों को रोज़ाना रोटी डाला करो। अभी इसके चलो मैं पाठ तो नहीं बोलूँगा क्योंकि फिर पाठ पर देखो ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन खाली एक उपाय लिख लो अपने पास कि रोज़ाना कुत्तों को रोटी बिस्कुट दूध वगैरह आपने डालना है। ये केतु का दान है। बाकी देखो आपका ये शुक्र भी बाहर में अगर बैठा है, ये भी अगर आप अपनी जन्मभूमि पर रहेंगे वहाँ पे दिक्कत आएगी, लेकिन अगर विदेश में है फिर आपको फ़ायदा देगा, क्योंकि ये 12वां घर भी विदेश का घर है। 12वां घर होता है खर्च का घर, खर्चा, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, ऐसी ख़राब चीज़ें 12वें घर से देखते। मैंने आपको पहले बोला था 6ठा घर, 8वां, 12वां, ये 3 घर अच्छे घर नहीं होते। इन घरों में बैठे ग्रह अच्छे फल नहीं देते। शुक्र 12वें घर में है, सूर्य घर में बैठा है। अब शुक्र जो है क्या दिक्कत देगा, शुक्र है 2 घरों का मालिक। एक तो ये जो 9वां घर है, 9वां घर है भाग्य घर। भाग्य आपका कैसा होगा, 9वां घर देखा जाएगा। 9वें घर में लिखा है 2 नंबर, 2 वृष राशि मालिक शुक्र, तो भाग्य कौन है शुक्र। 12वें घर में बैठा खराब घर में, हानि का घर है, भाग्य की हानि होगी, मतलब भाग्य भंग योग बना। शुक्र ये दिखा रहा है कि आपका भाग्य साथ नहीं देगा। लेकिन भाग्य कहाँ पे साथ देगा, क्योंकि 12वां घर है विदेश का घर, भाग्य चला गया विदेश,
अगर विदेश में जाती फिर आपका भाग्य साथ देगा। और शुक्र इस घर का मालिक है दूसरे घर का, दूसरा घर है धन का घर, खासकर धन जोड़ने का घर है दूसरा। दूसरे घर में 7 लिखा है माल शुक्र, कहाँ बैठा है 12वां घर खर्च, धन खर्च। शुक्र आपका धन खर्च कराएगा, धन की हानि होना, धनहीन योग बना है तो आपको धनहीन योग की वजह से धन संबंधी चिंता परेशानी, धन खर्च होता रहेगा। वैसे ना धन आपका खुद के ऐशो आराम के ऊपर भी खर्च होगा, घूमने फिरने खाने पीने के ऊपर भी, ऐसे ऊपर भी धन खर्च करेगा। खासकर शुक्र की दशा में धन ज़्यादा खर्च होगा, लेकिन शुक्र आपको धन देता भी रहेगा, मतलब धन जरूर आपकी लाइफ में आएगा। क्योंकि देखो ये जो दूसरा जो धन का घर है, इस घर के ऊपर है दृष्टि शनि की। शनि है तो नीच का, लेकिन दृष्टि डालेगा साथ में दूसरे घर के ऊपर, यहाँ पे है उच्च राशि शनि, फिर भी आपको धन देगा। गुरु चंद्रमा भी इस घर को देख रहे हैं, मतलब धन तो मिलता रहेगा आपको, लेकिन धन आपका खर्च भी होता रहेगा। बाकी डिपेंड करता है दशा कौन सी है, किस ग्रह की दशा, उसके हिसाब से भी लाइफ में उतार चढ़ाव आता रहता है। और शुक्र हमने क्या देखा, भाग्यश है, भाग्य भंग योग बना, धन का मालिक धनहीन योग बना। लेकिन शुक्र 12वां घर विदेश, धन विदेश, अगर आप विदेशी व्यापार करती हैं या विदेश में जाके काम करती फिर आपको धन मिलेगा। और बाकी आपका देखो जी बढ़ती यहाँ पे धन के घर में बैठा है मंगल, सवाल की कैसा है, मंगल रले मिले फल देगा। मंगल का एक तो घर है ये तीसरा घर, ये मंगल का घर है, तीसरे घर में 8 लिखा है मालक मंगल। तीसरा घर होता है छोटे भाई बहन, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, मेहनत धन। मंगल ये दिखा रहा है कि आप मेहनत के बल पर धन कमाएंगी। और मंगल 7वीं दृष्टि पड़ रही है 8वें घर के ऊपर, यहाँ पे जो 1 है ये भी मंगल का घर है, उम्र के लिए अच्छा है। वैसे वैसे मंगल दूसरे घर में ना आपका ये थोड़ा सा क्रूर है, तो ये आपको थोड़ा सा क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, गुस्से वाला भी आपको बनाएगा। और बाकी देखो जी 10वां घर जो है, ये 10वां घर होता है कुंडली में काम काज का घर, जो आप नौकरी कारोबार करेंगे 10वां घर। ये पिता का भी घर होता है, सरकारी नौकरी मान प्रतिष्ठा 10वें घर से देखते हैं। और हमें 10वें घर का देखना होगा मालक, 10वें घर में नंबर लिखा है 3, मालक इसका बुध देखना होगा। और बुध के अलावा 10वें घर में बैठा है सूर्य, सूर्य को भी देखना होगा। अब सूर्य की अगर पहले बात करूँ, सूर्य आपका ठीक है क्योंकि 10वें घर में सूर्य को मिलता है बल, दिग्बली हो जाता है। और बैठा भी यहाँ पे बुध के घर में, बुध को अपना दोस्त मानता है तो वैसे 12वें घर का मालिक, लेकिन मतलब सूर्य 10वें घर में जब भी होता है, मैंने देखा है ऐसे लोग सरकारी नौकरी में होते हैं, या ऐसे लोग राजनीति में होते हैं, या ऐसे लोग सूर्य से जुड़े काम करते हैं। इसके अलावा 10वां घर पिता का है, पिता के लिए अच्छा है, सरकार मान प्रतिष्ठा। अब 10वें घर का मालिक बुध, देखो सल की बुध कैसा है, बुध देखो अगर अकेला होता ना, क्योंकि साथ में किसके बैठा है राहु के, राहु के साथ गड़बड़ हो चुकी है, क्योंकि राहु ऐसा ग्रह है जिसके साथ बैठते उसको खराब कर देता है। तो राहु इस बुध के अच्छे बल में कमी कर रहा है। लेकिन बुध अच्छा है आपका, बुध अच्छा क्योंकि ये 11वें घर में बैठा है और इस पूरी कुंडली का मालक है लग्नेश है, 10वें घर का भी मालक है और ये पहले घर का भी मालक है बुध। क्या अच्छे फल देगा, 10वां घर काम काज से लाभ आपको देगा, मतलब बुध आपके काम काज के लिए अच्छा है, पिता के लिए अच्छा है, सरकारी काम मान प्रतिष्ठा। और बुध आपके इस पहले घर के मालक है जहाँ पे 6 लिख रखा है मालक बुध। पहला घर आपका शरीर, हेल्थ, स्वभाव, बुध आपके शरीर को अच्छा रखेगा, आपकी हेल्थ अच्छी, आपको बुद्धिमान बना देगा, पढ़ा लिखा समझदार गुणी विद्वान। और लेकिन थोड़ा सा राहु के जो साथ जो बैठे हैं उसकी वजह से अच्छे बल में कमी आएगी थोड़ी सी। बाकी देखो राहु की जो दशा भी खत्म होगी इसके बाद वैसे तो आपको काफ़ी राहत मिलेगी, क्योंकि राहु जो गुरु है, जो अभी जो गुरु की जो दशा है ना, गुरु चाहे जितना मर्जी खराब हो क्योंकि ये देवता ग्रह है, इसकी अच्छे फल भी जरूर देता है। लेकिन राहु दानव ग्रह है, सबसे नेगेटिव बात यह है। तो अभी मतलब राहु की दशा जब खत्म होगी, मैंने क्या बोला, काफ़ी आपको राहत मिलेगी। फिर भी अब इस वाले कि राहु को कोई उपाय करने या नहीं, क्योंकि राहु की दशा भी खत्म होने वाली, इसके उपाय रहने दो आप। लेकिन इसका ना एक दान कर दिया करो आप। दान जो है वो है 7 प्रकार के नाज होते हैं, इनको पंछियों को डाला करो आप। क्योंकि राहु की 3 दृष्टियाँ, 5वीं यहाँ पे नीच राशि है, 7वीं पति बच्चे के घर के ऊपर, 9वीं पति वाले घर के ऊपर, क्योंकि राहु भी आपका थोड़ा सा पति से लड़ाई झगड़े कराएगा। 5वें घर को देख रहा है, पढ़ाई में दिक्कतें, बुद्धि भ्रमित, संतान संबंधी चिंता। तो राहु का दान आप जरूर करो, सतनाजय जो है ये पंछियों को आपने डालना है। बाकी देखो जी मैंने आपको अभी शुक्र के उपाय ज़्यादा नहीं बोले। हाँ, अगर कभी शुक्र की आपकी दशा होगी ना, उस समय शुक्र का आप पाठ पढ़ लेना, मतलब जिसकी भी आपकी दशा है उसके आपने उपाय जरूर करने हैं। कभी मंगल की दशा होगी, मंगल की आपकी बड़ी महादशा चलेगी ये 33 के बाद, जैसे अभी चंद्रमा की दशा है इसके बाद आनी है मंगल की दशा, फिर आप मंगल के उपाय कर लेना। और बाकी आप अभी जो फ़िलहाल ज़रूरी आपके लिए उपाय हैं, क्योंकि एक देखो जो उपाय किसकी होते हैं, जिसकी होती है एक तो दशा, एक तो उन ग्रहों के उपाय होते हैं, और जो ग्रह हमारे ख़राब हैं उनके उपाय होते हैं। तो आपकी दशा भी किसकी बड़ी, चंद्रमा की, तो इसलिए चंद्रमा के आप ये उपाय जो है ये करो जरूर। दूसरे आपने उपाय करने हैं गुरु के, क्यों, क्योंकि अभी 10 दिन के बाद इसकी दशा आने वाली है, तो गुरु के यहाँ पे जो उपाय वो करो। इसके अलावा शनि के उपाय जरूर करो, क्योंकि नीच का है तो यहाँ पे शनि के उपाय करो।
बाकी सूर्य के पाए रहने दो, बुध के रहने दो, शुक्र मंगल। केतु के लिए मैंने दान बोला है, कुत्तों को रोटी वो डालना है अपने। राहु का दान हो गया। एक और आपके दोबारा मैं सवाल देख लेता हूँ पहले। एक तो आपने बोला कि ससुराल से नहीं बनती। 7वां घर है पति का घर, 8वां घर है ससुराल का घर। इस घर में एक तो देखो शनि नीच का बैठा है, ये भी बड़ा कारण है पति वाली ससुराल से दिक्कत आने का। और पति वाली दिक्कत आने का जो बड़ा कारण है, क्योंकि पति का घर 7वां घर जो है, इस घर में 12 लिखा है माल गुरु, जो कि 8वें घर में बैठा है खराब घर में। ये सबसे बड़ा कारण। और गुरु पति का कारक भी है, एक तो पति घर का मालक है और पति का कारक भी है। तो गुरु के उपाय करो, इससे आपको पति का सुख मिलेगा। और बाकी पति घर के ऊपर राहु भी जो दृष्टि दे रहा है वो भी कारण है पति वाली दिक्कत आने का, क्योंकि अभी राहु की दशा भी है आपकी, ये ख़त्म वैसे होने वाली है। जॉब करना चाहती हूँ लेकिन अभी काम बन नहीं रहा, क्योंकि अभी देखो राहु की दशा है। मैंने बोला राहु की जब दशा आती है ना, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, दिक्कतें, परेशानियाँ, रुकावटें, चिंता। और देखना आपसे देख लेना, जब से दशा चली है दिक्कतें आपको आ रही होंगी। एक आपकी साढ़े सदी भी चल रही है, ये भी नेगेटिव बात है। तभी मैंने आपको शनि के उपाय बोले, क्योंकि साढ़े सदी भी आपकी चल रही है। पैसों की दिक्कत बहुत आ रही है, क्योंकि अभी समय आपका देखो अच्छा नहीं चल रहा। राहु की दशा है, चंद्रमा की दशा, वो 8वें घर में बैठा है। एक साढ़े सदी शुरू आपकी हो चुकी है। बेटी की तबीयत ये, क्योंकि 5वां घर जो संतान का घर, इस घर का मतलब शनि नीच का बैठा 8वें घर में, बीमारी घर में, ये भी कारण है बेटी का बीमार होना। वैसे उसकी भी खोजता कुंडली में उसकी कोई दशा ऐसी खराब चल रही हो। इसके अलावा देखो और बातें मेरी समझो। एक ना अपने बुरे कर्मों से बचो, जैसे कि अंडे खाने बंद करो, मीट खाना बंद करो, झूठ बोलना, बेईमानी, गाली गलौज करना, निंदा आलोचना, इनसे आपने बचना है। खासकर अंडे मीट बिल्कुल मत खाना। और अच्छे कर्म शुरू करो, जैसे कि रोजाना कुत्तों को रोटी डालना, गाय को रोटी हो सके डालो, कौवों को रोटी डाल दी, पंछियों को सतनाजा डालना है अपने, उनकी आपकी दुआएं काम आएंगी। इसके अलावा ना आप नाम जप जरूर किया करो। जितना आप नाम जप करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। आपने मुझे बोला था आप रामायण पढ़ती हैं, बोला आपको देखो जो भगवान अच्छा लगता है ना, चाहे वो कृष्ण है, राम है, कोई भी है, अल्लाह वाहेगुरु, नाम जपो। सुबह बैठ के अपना 10-20 मिनट, आधा घंटा, जितना आप जप सकती हैं नाम जपो। अगर कृष्ण अच्छा लगता है सुबह बैठ के हरे कृष्णा ये जप लो। और जहाँ राम जप लो, राम, मतलब सुबह बैठो, अपना आपका जो पूजा स्थान है वहाँ बैठ जाओ, हाथ जोड़ो, आंखें बंद करके पूरा अपने जपना है राम राम राम, ऐसे रोजाना जपो। ये सबसे बेस्ट काम है। पूरी कुंडली एक्टिवेट हो जाएगी, सभी ग्रह अच्छे हो जाएंगे आपके। देखो मैं खाली ये नहीं बोलूँगा राम ही जपना, जो आपको मतलब भगवान अच्छा लगता है, चाहे वाहिगुरु जप लो, अल्लाह, कुछ भी आपने जपना जरूर है नाम। और बाकी देखो जी, जो पति वाली दिक्कत आपको आ रही है, हो सकता है उसका आपकी पति की भी कुंडली में कोई 7वें घर में खराब ग्रह बैठा हो, क्योंकि 7वां घर पति पत्नी का होता है। 7वें घर का उसका मार्ग देखना होगा कहाँ बैठा है, तो दोनों की कुंडली देख के डिसाइड होता है। उनको हो सके आप उनकी भी एक बार डिटेल मुझे भेज देना, उसको मैं वैसे आपको चेक कर लूँगा, पूरी कुंडली चलो नहीं बनाऊँगा, उसको देख लूँगा कि उसका 7वां घर कैसा है। तो उम्मीद करता आपको जो मैंने समझाया समझ आ चुका होगा। बाकी देखो जितना हो सकता है ना, रोजाना मंदिर जाना शुरू कर दो, भजन कीर्तन करो, नाम जप करो, अच्छे कर्म करो। मंदिर में जाके पोछा लगा दिया, सेवा कर दी, बर्तन साफ कर दिए। अगर वहाँ पे गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे में जाओ आप, गुरुद्वारे में क्योंकि देखो लंगर चलता है, वहाँ पे सेवा कर दो, बर्तन साफ कर दिए, झाड़ू पोछा लगा दिया। सेवा भी आपको करनी पड़ेगी।